से जानेंगे कि वो किसे 24 में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद यानी कि पार्टी उनकी जीत हासिल करे। लेकिन विनीत, आप महिलाओं से बातचीत कीजिए, उससे पहले आपका आकलन 80 में से किसे कितना आप दे रहे हैं? देखिए, अगर सबसे पहले मेरी बात की जाए तो अगर हम उत्तर प्रदेश की सीधे सीधे बात करें तो मेरा आकलन ये है कि कम से कम 50 और 60 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सीटें लाने में इस समय सफल होगी और बाकी जो सीटें हैं वो सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाएंगी। कहीं ना कहीं सीटों में कमी जरूर आएगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर वोट पड़ा है और गठबंधन को काफी ज्यादा कई सीटों पर वोट पड़ा है। सांसदों से जो वर्तमान में जो प्रत्याशी थे उनसे काफी नाराजगी थी और यही वजह है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। महिला शक्ति नारी शक्ति क्या कुछ कहती है ये हम उन्हीं से जानेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका आकलन क्या कुछ कहता है, सरकार किसकी होगी और यूपी में किसकी सरकार होगी, देश में कौन प्रधानमंत्री होगी। मैं सबसे पहले अपना नाम बता। देखिए, मेरा नाम ज्योति जादौन है। मैं चाहती हूँ जहाँ भी जो भी सरकार बने हमारे देश में एक सशक्त और भरपूर मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बने, क्योंकि जब सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो वो महिलाओं से संबंधित सभी फैसले अपने सक्षम अपने बल के ऊपर ले सकती है। और यूपी में हमारी 80 सीटें हैं। योगी जी का जो कार्यकाल है इतना अच्छा है कि उसको देखते हुए महिलाएं हमेशा सपोर्ट करती। मेरा खुद महिलाओं से संपर्क रहता है, जहाँ पर छिटपुट कुछ जगह पुरुष नाराज हैं, पर जहाँ भी मेरी महिलाओं से बात हुई है महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है और महिलाएं समर्थन कर रही हैं कि जो सरकार हमें सुरक्षा देगी, जो सरकार हमें स्वावलंबन देगी, हम उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे। इस बार वोट तो अच्छा खासा पड़ा है, विपक्ष को भी अच्छा वोट पड़ा है, काफी ज्यादा नाराजगी थी। तो यूपी में कितनी सीटें मानते हैं? कुछ जगह मैं मानती हूँ, छिटपुट जगह ऐसी कुछ घटनाएं हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सरकार पूरी 80 सीटें हम लोगों की ही आएंगी यूपी में और हम सत्ता में भी आ रहे हैं। पिछली बार हमारी 303 सीटें थी, अब इस बार हम 400 नहीं तो 360 का आंकड़ा हम लोग अपने पूरे विश्वास के साथ लगा रहे हैं और मोदी जी फिर से एक बार केंद्र में आएंगे और जो 10 साल में इन्होंने किया है उस कार्य को ये 5 साल में उसे उतना ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, जो काम रह गए हैं, जो हमारे संकल्प, हम अपने बीजेपी मैनिफेस्टो को हम संकल्प पत्र बोलते हैं, क्योंकि हम संकल्प लेकर चलते हैं किसी भी कारण से। तो कुल मिला के ऐसे। अच्छा, आप बताइए, आप गृहिणी हैं, परिवार चलाती हैं, महंगाई इस बार कुछ रहा है या फिर राष्ट्रपति के मुक्त रहे हैं या फिर मोदी योगी का चेहरा इसमें रहा है? देखो, क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है, कौन जीतेगा इस बार? देखो, जो भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है इस बार बीजेपी ही जीतेगी, अपने मोदी जी ही जीतेंगे। और क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं उससे लगता है कि हाँ, वो जो नागरिक उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय, घर घर गैस दिलवाई उन्होंने, घर पक्की सड़कें करवाई, उन्होंने जो कार्य किया उसके अनुसार तो लगता है कि नहीं, मोदी जी ही आनी चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। तो यूपी में कितनी सीटें मान रही हैं आप? मैंने 80-60 सीटें हैं उनकी। 60 सीटें मान रहे हैं जी। आगे मतलब पिछली बार से कम मान रही, कुछ सीटें कम। अब देखो, कुछ हुआ है 50-50 जो हुआ है उसके वजह से कुछ वोटें कम गई, लेकिन फिर भी चांस लग रहे हैं हमारे मोदी जी आएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे जी। अच्छा, काम ज्यादा बहुत ज्यादा। मैम, आप बता दीजिए, क्या लगता है इस बार आपको एज ए महिला, आपका आकलन क्या कुछ कहता है कि यूपी में किसकी सरकार? हम अभी आगरा पे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरा मानना तो यही है कि मोदी जी ही आए, क्योंकि जो आज तक 10 साल में काम हुए उससे पहले शायद नहीं हुए थे। महिलाओं की सुरक्षा, लोगों को रोजगार, गरीबों को राशन, गरीब योजनाओं के बारे में जितना कहा जाए, लोगों को गैस योजना, सारी योजनाओं का लाभ मिला है। और आज जितनी हम लोग महिलाओं को हम देखते हैं तो इतनी सुरक्षा है कि बारात के 12 बजे के बाद भी महिलाएं सुरक्षित निकलती हैं और घर से जाने के बाद वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लेके निकलती हैं कि अगर रास्ते में कहीं छेड़छाड़ हो जाए तो उसके साथ पलटवार कर सकती हैं, अपने आप को अनुभव लेके चलती हैं इस चीज से। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जैसे कि यूपी के अंदर 60 से पार ही जाएगी। अच्छा। हमारा मानना यह है कि 60 से ऊपर ही जाएगी, मोदी जी की सरकार बने। केंद्र में पूरे देश की बात की जाए तो तकरीबन 300-350 ऊपर आएगी। 300-350 आप मान के चल रहे हैं? पक्की बात है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बता दिया आपने। बिल्कुल भाजपा जीतेगी और कॉन्फिडेंस है मेरा कि भाजपा को ही आना है। मैम, आप बता दीजिए 2 लाइन में क्या मैं कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, आगे आ जाइए। मैं कभी बोली नहीं, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, बस प्लीज। बिल्कुल, चलिए, आप कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं और दूसरी बात आप ये बताइए कि मोदी जी जीतेंगे। सब मोदी जी बोल रहे हैं, बस हमारा वोट तो गठबंधन पे भी पड़ा है। नहीं, हमारा तो मोदी जी को है ना। हम हमारी जैसे सब लोग जो भी हैं सबका मोदी जी को है। मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं तो हमारा वोट मोदी जी, योगी जी को है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आगरा में एसपी सिंह बघेल प्रोफेसर सांसद बीजेपी से हैं,
2 अन्य प्रत्याशी भी हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, पूजा अमरोही, सुरेश करदम है। आगरा में क्या लग रहा है इस बार? आगरा में किसकी संसद कैसा बना है? जी मैं तो हूँ मथुरा से। हाँ मथुरा में हेमा मालिनी जीत रही है? जी हाँ, हमारे मथुरा से तो हेमा मालिनी जीतेंगी। अच्छा, आगरा से ही बीजेपी ही अच्छा, जीतेगी। मथुरा में कुछ विकास काम किए हैं? बिल्कुल विनीत, तो कुल मिलाकर महिलाओं ने सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर माना है और सरकार की ओर से महिलाओं के लिए तमाम जो नीतियां लाई गई है उनको एक बड़े फैक्टर